अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल वालेकुम। चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद मैं हूं यूसुफ। तारिक महमूद। मैं उमैर इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है पीएम मोदी मीट शी जिनपिंग इन चाइना। तो देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू पर देंगे। कौन और करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, 31 अगस्त को पीएम मोदी पहुंचेंगे चाइना में और आप देखोगे पूरा अमेरिकन मीडिया इस बात को यहां पे प्रॉपरली कवर करेगा। इधर आप देख पाओगे CNN वर्ल्ड में आर्टिकल पब्लिश हुआ है, शी मोदी टॉक फ्रेंडशिप इन ए क्योटिक वर्ल्ड एज ट्रम्प्स टैरिफ्स बाइट। ये लोग कह रहे हैं कि दोनों देशों पर आज के समय ट्रंप के टैरिफ्स की गाज गिर रही है और इसलिए दोनों देश इकट्ठा आ चुके हैं। और ना सिर्फ CNN, आप देखोगे पिछले एक हफ्ते में अमेरिकन मीडिया ने एक्सटेंसिवली ये बात कवर करी है कि डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ ने इंडिया और चाइना को बिल्कुल इकट्ठा ला दिया है। ना सिर्फ इंडिया चाइना को, ये लोग तो कह रहे हैं कि इंडिया अब और ज्यादा करीब आ चुका है चाइना और रशिया दोनों के, जो ये टैरिफ ट्रंप ने लगाए हैं, जिससे सोचा गया था कि इंडिया रशिया से दूर हो जाएगा, इंडिया यूएसए की बात मानना स्टार्ट कर देगा। इसका बिल्कुल विपरीत इफेक्ट यहां पे हो रहा है और बताया जा रहा है अगले महीने तो इंडिया मोस्ट प्रोबेबली 10 से लेकर 20% ज्यादा क्रूड ऑयल परचेज करेगा रशिया का। ऑलमोस्ट आप कह लीजिए एज ए स्टेटमेंट हम वेस्टर्न वर्ल्ड को बताएंगे कि अभी तो हम रशिया का और ऑयल परचेज करेंगे। इंटरेस्टिंग बात देखिए, यूएस एज ऑफ नाउ पूरी कोशिश कर रहा है लॉबिंग के जरिए कि जिस तरीके से ट्रंप ने टैरिफ लगा दिए हैं भारत पर, यूरोपियाई देश जिसमें जर्मनी, फ्रांस और कई और देश आते हैं, वो भी उसी तरीके से भारत पर टैरिफ लगाएं। इवन दो अजीब बात यहां पर देखिए, इंडिया से बहुत सारा डीजल एक्सपोर्ट किया जाता है यूक्रेन को। इंडिया एक्चुअली आज के समय सबसे ज्यादा बड़ा सप्लायर है यूक्रेन का फॉर डीजल, बट स्टिल जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत को टारगेट कर रहे हैं, अब इंडिया और चाइना बिल्कुल मैं कहूंगा काफी करीब आ चुके हैं। पीएम मोदी चाइना में गए, इनका भव्य वेलकम हुआ है और जाते ही शी जिनपिंग से इनकी बात हुई है, जो 20 से 30 मिनट बताया जा रहा है शेड्यूल से ज्यादा आगे गई है। यूजुअली जो ये मीटिंग्स होती है, इनका एक शेड्यूल होता है कि इतने मिनट की मीटिंग होगी, उसके बाद लीडर्स आगे बढ़ेंगे, उनके कई और इवेंट्स होते हैं। बट यूजुअली आप जियोपॉलिटिक्स में देखोगे, जब एक मीटिंग ज्यादा लंबी चल जाती है, 10 15 20 30 तो खैर बहुत ज्यादा हो जाता है, उस केस में यूजुअली माना जाता है कि लीडर्स बहुत ज्यादा डीप लेवल पर एंगेज कर रहे हैं, नए आइडियाज डिस्कस किए जा रहे हैं, नई पॉसिबिलिटीज डिस्कस की जा रही है। और जो चाइना से जो मीडिया सोर्सेज बता रहे हैं, पीएम मोदी और शी जिनपिंग की बहुत अच्छी बातचीत हुई है। पीएम मोदी ने अनाउंस कर दिया है कि अब डायरेक्ट फ्लाइट्स होंगी बिटवीन इंडिया एंड चाइना, और साथ ही साथ शी जिनपिंग ने भी ये बात बोली है कि इट इज वाइटल टू बी फ्रेंड। दोस्त होना इंपॉर्टेंट नहीं है, इट इज वाइटल, दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है एक अच्छा नेबरहुड और दुनिया के कल्याण के लिए ड्रैगन और एलिफेंट दोनों को इकट्ठा आना होगा। अब यहाँ पे आप एक सवाल पूछ सकते हैं, देखिए इकट्ठा तो चलो ठीक है, कैसे आएंगे वो अलग बात है, बट अभी के लिए ना कोई भी इंडियन या चाइनीज आदमी से आप पूछ लीजिए जो जियो पॉलिटिक्स में बेसिक इंटरेस्ट भी रखता है, वो बता देगा सबसे बड़ा कंसर्न है बॉर्डर। बॉर्डर पे अचानक से गलवान वैली जैसा इंसिडेंट फिर से हो गया तो उसके बाद फिर से आप देखोगे 5 साल तक दोनों देशों के रिलेशंस ठंडे बक्से में चले जाएंगे। हम क्या कर सकते हैं कि ऐसे इंस्टेंसेस फ्यूचर में ना हो? इसके लिए देखिए बॉर्डर स्टेबिलिटी को मेंटेन करने का एक मैकेनिज्म बनाने की बात की गई है। भारत और चाइना दोनों की तरफ से स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स ये डिप्लॉय किए जाएंगे बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए, और इंश्योर किया जाएगा कि इंडिया चाइना की जो एक बड़ी बॉर्डर है, जहां पे अभी भी इंटरनेशनल बॉर्डर कई जगह अभी तक एस्टैब्लिश हुई नहीं है, एक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल सी बनी हुई है, वहां पर कल को फिर से फिक्शन ना हो जाए। इसके लिए इंश्योर किया जाएगा कि स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स हमेशा कम्युनिकेशन बनाकर रखें, और साथ ही साथ कैलाश मानसरोवर यात्रा भी रिज्यूम कर दी गई है। इंटरेस्टिंग बात देखिए, भारत ने चाइना को कॉन्स्टेंटली ये कहा है कि हम बॉर्डर का परमानेंट सोल्यूशन चाहते हैं। हम चाहते हैं चाइना के साथ हमारा कोई लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ना हो, जो डिस्प्यूट्स हैं, जो भी पुराना जो भी इशू है, इसको हम डिप्लोमेटिकली रिजॉल्व करें और एक इंटरनेशनल बॉर्डर बने प्रॉपरली, ताकि कल को ये चांस ही ना हो कि चाइना के सोल्जर्स हमारी तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं। इस चीज को लेकर अभी तक ना कोई प्रॉपर डेवलपमेंट अभी तक दिखी नहीं है। चाइना ने बोला है कि ये भी बॉर्डर का इशू रिजॉल्व करना चाहते हैं, बट घूम फिर के बात यही आती है कि बॉर्डर का इशू रिजॉल्व होगा कैसे? क्या चाइना अक्साई चीन से पीछे हटेगा,
या चाइना अरुणाचल प्रदेश पर जो क्लेम चाइना का है इसको छोड़ देगा। दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। बट पीएम मोदी ने यहां पर ओपनली बोला है कि 1/3 मानवता, जो टोटल ह्यूमन पॉपुलेशन आज के समय बताई जाती है, 8 बिलियन से भी ऊपर पहुंच चुकी है। 8 बिलियन में से 2.8 बिलियन लोग तो भारत और चाइना में ही हैं। और पीएम मोदी ने इसलिए कैटेगोरिकली कहा है कि जो इंटरेस्ट हैं 2.8 बिलियन लोगों के, ये बिल्कुल लिंक्ड है हमारी कोऑपरेशन पे, कि भारत और चाइना की सरकार की कोऑपरेशन जैसे होगी उसी के बेसिस पर 1/3 मानवता कैसे आगे बढ़ेगी, कैसे डेवलप करेगी, इसी पर निर्भर करता है। नाउ ऑब्वियसली आप सब यहाँ पे एक सवाल ये पूछोगे कि व्लादिमीर पुतिन भी क्या चाइना पहुंच चुके हैं? क्या RIC की ग्लिम्स देखने को मिलेगी? देखिए, रशिया ने अपनी तरफ से ये वीडियो करी है रिलीज। व्लादिमीर पुतिन बिल्कुल चाइना पहुंच चुके हैं। ना व्लादिमीर पुतिन क्या बोलते हैं चाइना में, पीएम मोदी से बात करते वक्त क्या स्टेटमेंट आती है, बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। एंड यहाँ पर यह भी हमको देखना होगा, इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि क्या कुछ समय के लिए एक मंच पर शी जिनपिंग, पुतिन और पीएम मोदी भी खड़े होते हैं, चाहे ऑफिशियली RIC की मीटिंग ना हो। ये तीनों लीडर्स बस वार्तालाप भी कर लेना, उससे भी मैं आपको बता दूं यूरोप और USA को एक स्ट्रांग मैसेज जाएगा। और हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप यही सब कहकर यूरोप पर और प्रेशर डाले कि देखिए, इंडिया तो शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन दोनों के साथ मीटिंग कर रहा है चाइना में, हमें इंडिया पे और टैरिफ डालने होंगे। ट्रंप आज के समय टेस्ट करना चाहते हैं कि इंडिया US रिलेशंस किस हद तक टूट सकते हैं। अभी भी आपको बता दूं, जो 4 फंडामेंटल एग्रीमेंट्स इंडिया US के बीच में हो चुके हैं, जब तक वो अभी भी खड़े हैं, मैं कहूंगा कि इंडिया US रिलेशंस वापस रिकवर कर सकते हैं। जैसे ही वो 4 एग्रीमेंट्स कॉमकासा, बेका, लेमुआ, GSOMIA जैसे ही वो टूटना स्टार्ट कर देते हैं, फिर मैं कहूंगा कि इंडिया US रिलेशंस प्रॉपरली अब 40-50 साल पीछे जा चुके हैं। ना इसी बीच अगर हम US मीडिया में देखें तो इनके बहुत सारे फेमस जो जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जो एक्सपर्ट है वहाँ पे USA में जियोपॉलिटिक्स के, वो ऐसे आर्टिकल्स पब्लिश कर रहे हैं कि वाई इंडिया शुड नॉट वॉक इनटू चाइना रशिया ट्रैप। ये लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल चाइना रशिया का यहाँ पे एक ट्रैप बना हुआ है। न्यू दिल्ली के पास और ऑप्शंस भी हैं। जो स्टैंड ऑफ अभी है वॉशिंगटन के साथ, जो डोनाल्ड ट्रंप आज के समय इंडिया US के रिलेशंस खराब कर रहे हैं, इट मे नॉट लास्ट। ये लगता नहीं है कि लंबे समय तक लास्ट करेगा। ये इनकी इवैल्यूएशन है कि एक टाइम पे आके टाको हो जाएगा। टाको की उम्मीद सबको है, ना सिर्फ इंडियंस को। इवन US में जो जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सब लोग कह रहे हैं कि इवेंचुअली टाको होना ही है। कब होगा देखना होगा, हफ्ते भर बाद, महीने भर बाद, 2 महीने बाद, बट ट्रंप इवेंचुअली विल चिकन आउट। तो इन लोगों का ये मानना है कि भारत को कोई बड़ी कमिटमेंट नहीं कर देनी चाहिए चाइना और रशिया के साथ। अगर भारत कोई बड़ा एग्रीमेंट साइन कर लेता है चाइना रशिया के साथ सिक्योरिटी कोऑपरेशन को लेकर, या फिर इंडो पैसिफिक की राह से हटकर एशिया पैसिफिक की तरफ चला जाता है, तब एक बहुत बड़ा डैमेज हो जाएगा इंडिया US रिलेशंस को। तो अगेन, हम जो आज के समय देख रहे हैं ना, ये हिस्टोरिक है। आने वाले 2 से 3 महीनों में ये डिसाइड कर लिया जाएगा कि आने वाले 2 दशक कैसे बीतेंगे। अगर इंडिया US रिलेशंस सरवाइव कर जाते हैं आने वाले 2 महीनों में, तो मैं कहूंगा स्टेबिलिटी बरकरार रहेगी। नहीं तो मैं आपको बता दूं, हिस्टोरियंस इन कुछ महीनों के बारे में किताबें लिखेंगे, रिसर्च पेपर्स पब्लिश करेंगे कि किस तरीके से क्वाड बना, इंडो पैसिफिक बना, फिर डोनाल्ड ट्रंप ने ये ऐसे तरीके से रिलेशंस डिस्ट्रॉय कर दिए कि सडनली इंडिया, रशिया, चाइना, इन तीनों का एक नया ग्रुप खड़ा हो गया। तो अभी देखिए, SCO समिट चलेगा आने वाले कुछ दिनों तक। देखना होगा यहाँ पे क्या क्या डेवलपमेंट्स होती हैं, क्या क्या बातचीत होती है। तियानयन में अभी बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारे एग्रीमेंट साइन होंगे, कुछ अपडेट्स आती हैं तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। नाउ फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक MCQ भी पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि भारत की जो GDP ग्रोथ रेट रही है Q1 में ऑफ 2026, ये कितनी रही है? इस पर मैंने एक वीडियो भी करी है अपलोड। पूरी दुनिया में ये नंबर काफी वायरल हुआ था। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: 6.5%, 10%, 7.8% या 5%। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर, उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। ना पिछले कुछ महीनों में करियर 247 ने कई लोगों की नौकरी लगवाई है। फॉर एग्जांपल एक्सिस बैंक, फेडरल बैंक में आप अगर देखें तो 200 से ऊपर लोगों की नौकरी हम लगवा चुके हैं। वो लोग अभी अपने ट्रेनिंग पीरियड में हैं एंड देयर जॉब विल बिगिन वेरी सून। और लोग कॉन्स्टेंटली हमसे पूछते हैं कि जॉब मार्केट में कल को अगर हम जाते हैं
तो एक अच्छी जॉब पाने के लिए क्या स्किल सेट हमारे पास होना चाहिए, क्या हमारे पास होना चाहिए कि कल को कोई एआई कंपनी हमको हायर करे, हमारा अच्छा सैलरी पैकेज हो, इवेंचुअली हम भी 10 लाख पर एनम परहैप्स 15 लाख पर एनम की तरफ देखे आफ्टर सम इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं, वन ऑफ द मोस्ट इन डिमांड स्किल्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ आज के समय है डेटा साइंस। आप अगर डेटा को लेकर देखें, आपको ये बात तो ऑलरेडी पता होगी कि डेटा इज द न्यू ऑयल, और डेटा से रिलेटेड 3 जॉब्स हैं प्राइमरली जो मार्केट में डोमिनेट कर रही हैं। पहले तो है डेटा साइंटिस्ट, फिर है डेटा इंजीनियर्स और फिर डेटा एनालिस्ट्स। इन तीनों की आवश्यकता आप देखोगे आज के समय मॉडर्न डे स्टार्टअप्स में, कंपनियों में, हर जगह है। मैं आपको ये बता दूं, ओपन एआई ने रिसेंटली ये बताया है कि भारत उनके लिए सेकंड लार्जेस्ट मार्केट है और बहुत ही जल्द ओपन एआई भारत में एक हायरिंग कैंपस भी ओपन करेगा। आप देखोगे इन द फ्यूचर बहुत सारे लोग एआई इंजीनियर्स, डेटा इंजीनियर्स भारत से निकलेंगे, डेटा साइंटिस्ट भारत से निकलेंगे, और ये ना सिर्फ भारतीय कंपनियों के लिए, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए काम करेंगे भारत में। अभी भी आप देख लीजिए टीसीएस, इन्फोसिस, वेरियस कंपनियों में डेटा साइंटिस्ट की वैकेंसी निकलती रहती है। और आप अगर एक फ्रेशर है तो आराम से आप साल का 5 लाख पर एनम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। धीरे धीरे एज यू गेन एक्सपीरियंस एज ए डेटा साइंटिस्ट, कई डेटा साइंटिस्ट हैं आज के समय जो 15 लाख पर एनम, 20 लाख पर एनम भी इंजॉय कर रहे हैं सैलरी पैकेज का इजीली विद रीजनेबल अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस। तो करियर 247 आपके लिए यहाँ पे लेके आया है आर डेटा साइंटिस्ट कोर्स, जो आपको तैयार करेगा, आपको स्किल्स देगा टू बिकम ए डेटा साइंटिस्ट। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, देख लिया ठीक है काफ़ी है। लाइव लेक्चर्स आपको मिलेंगे बहुत सारे, और उन लाइव लेक्चर्स के दौरान आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप जेन्युइनली चीज़ों को समझ सकते हैं, टीचर से वार्तालाप कर सकते हैं। और एक बार आपने डेटा साइंस की स्किल एक्वायर कर ली, मैं आपको बता दूं दुनिया भर में रिपोर्ट छपी है कि 2026 तक, मतलब कि 1 करोड़ से भी ज़्यादा डेटा साइंस की नौकरी आने वाली है। देयर विल बी अ लॉट ऑफ जॉब्स नॉट जस्ट इन इंडिया, दुबई में, यूरोप में, यूएस में, हर जगह। और डेटा साइंटिस्ट आराम से 20 से 30% ज़्यादा कमाते हैं कंपेयर टू प्रोफेशनल्स फ्रॉम अदर बैकग्राउंड। तो अगर आप खुद को एज ए डेटा साइंटिस्ट देखते हैं, आपको करना सिंपली क्या है, जो वीडियो आप देख रहे हैं इसकी कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा हमारे डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग जेनरेटिव एआई कोर्स का। और याद रखिएगा, हम यहाँ पर सिर्फ डेटा साइंस आपको नहीं सिखा रहे, हम आपको सिखाएंगे कि जेनरेटिव एआई के साथ कैसे डेटा साइंस की स्किल एक्वायर करनी है। दिस इज व्हाट द कंपनीज आर लुकिंग फॉर। इस यहाँ पर लिंक पर करिए क्लिक, आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। बाय द वे मैं आपको बता दूं, हमारा डेटा साइंस का जो बैच है इसकी पहली क्लास कुछ ही दिनों में स्टार्ट होने वाली है। तो ये बहुत अच्छा टाइम है हमारे बैच को ज्वाइन करने का, क्योंकि पहली क्लास से आपका कोर्स स्टार्ट हो रहा होगा। यू विल लर्न एवरीथिंग फ्रॉम द बिगिनिंग। 300 घंटों की लाइव वर्चुअल ट्रेनिंग यहाँ पे आपकी होगी। आपको एक NASSCOM और करियर 247 का सर्टिफिकेट मिलेगा और 15 से ज़्यादा इंडस्ट्री लीडिंग टूल्स आपको सिखाए जाएंगे। तो अगेन मैं आप सबको सिंपली यही कहूँगा, डेटा साइंटिस्ट के बारे में पढ़िए। आपको लगता है कि एक अच्छा करियर ऑप्शन आपके लिए बन सकता है, ये एक ऐसी स्किल है दैट कैन रियली हेल्प यू इन योर लाइफ। अपना नाम यहाँ पर डालिए, ईमेल डालिए, नंबर डालिए, और यहाँ पे डिस्काउंट कोड ऑब्वियसली डाल दीजिएगा PD10, ताकि आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे जो भी कोर्स है ये ऑफर किया जाए। नहीं तो जो एक्चुअल प्राइस है इट्स बिट मोर, तो डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको मिलेगा इफ़ यू यूज़ द कोड PD10। और करियर 247 के कंसल्टेंट आपको कॉल करेंगे, आप वहाँ पे अपने सवाल ही पूछ सकते हैं रिगार्डिंग द कोर्स कि लेंथ कितनी होगी, क्लासेस किस टाइम पर होगी, सर्टिफिकेशन के बारे में। यू कैन आस्क ऑल दोज क्वेश्चंस और यू कैन बिगिन योर जर्नी एज ए डेटा साइंटिस्ट। सो गुड लक टू ऑल ऑफ यू, एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। वीडियो खत्म हो गई, इंटरेस्टिंग थी वीडियो। ये जब से भाई साहब हम 4-5 साल से ना जियो पॉलिटिक्स को ना फॉलो करते आ रहे हैं, ये ना पहली दफ़ा हुआ है कि भाई SCO की मीटिंग को इतनी ज़्यादा तरजीह दी गई है। क्योंकि भाई उसकी वजह अमेरिका, हाँ अमेरिका की वजह से। पिछले साल हमने वीडियो की थी जब पाकिस्तान और इंडिया जब इकट्ठे हुए थे, तो फिर पाकिस्तान वो बिलावल भुट्टो शायद गए थे, बिलावल भुट्टो गए थे ना, वही गए थे। तो उस वक्त जो है आते जब उन्होंने कसाई बोल गुज्जर वाला बोला था, वो चीज़ चली थी। तो उस वक्त प्रशांत धवन की हमने वीडियो की थी, तो उन्होंने बोला था कि आखिर हम ये मंच देते क्यों हैं, हमें ये SCO से ड्रॉप आउट कर लेना चाहिए, हमें इसको ख़त्म कर देना चाहिए, खुद से निकल जाना चाहिए इस चीज़ से। लेकिन आज देख रहे हैं भाई साहब के जिसको आपने बोला था कि ख़त्म कर देना चाहिए, आज देख रहे हैं कि वो भी
वो मेन पिलर दुनिया- बना हुआ है इंडिया के थमने के लिए। हमने के लिए पिलर बन गया भाई जी। और देखिए जिस तरह भाई उन्होंने स्वागत किया है पीएम मोदी का, वो तो काबिल तारीफ था। तारीफ था भाई। पुतल और- का है भाई। और भाई दोनों लीडर दुनिया के का जब देखा है। बड़े लीडर आते हैं, अब 3 बड़े लीडर तो भाई हैं माना जाए, ये साफ दायरे के भाई 4 पावरफुल कंट्री मौजूदा टाइम पे हैं। इंडिया है, चाइना है, रशिया है, अमेरिका है, ये बड़े पावरफुल कंट्री हैं। तो जब इनके लीडर इकट्ठे होते, 3 जब बड़े लीडर इकट्ठे हो रहे हो तो भाई साहब वर्ल्ड मीडिया तो भाई उसको कवर करेगी। और इंडिया और चाइना के पहले से कई बार बोला कि भाई बजाय अमेरिका की तरफ जाने के, वेस्टर्न की तरफ जाने के, चाइना से बॉर्डर के मामला सुलझा लो। इधर अगर मामला सुलझ गए तो जंग से बच जाओगे। वो तो भाई आपको जंग में धकेलेंगे। हाँ। साहब ज़ाहिर उनका बात- मकसद ही शुरू से ये आप है। मुझे बात की बात ये कि उन पे 50% टैरिफ लगाए हैं अमेरिका ने इंडिया पे, ठीक है ना। अगर वो इनके साथ इंगेज कर लेता है चाइना के लिए तो वो तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद इंडिया के लेगा। और उससे जो सोने पे सुहागा ठंडी हवा का झोंका, ये दोनों के दरमियान फ्लाइटों का तबादला होगी। फ्लाइटों को वो ये तो बहुत कब से- अच्छी चीज़ कब से है। खुल गया वो चीजें। और नहीं, बॉर्डर के मामलात वाला जो है ना, तो ये वो भी सबसे अब होगा। बेहतरीन अब चीज़ ये है। देखें ना, इसमें एक और चीज़ है जो आप तालिब भाई कह रहे, इन दोनों कंट्रीज में अगर जब रशिया कूदेगा ना, कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ निकलेगी। यार, यार रशिया- इंटरनेशनल बॉर्डर डिक्लेयर करते हैं, हाँ जी। रशिया उसमें मेन रोल। इंटरनेशनल अभी नहीं होने, मेरा दिल नहीं चलो मानता ना कि हो जाए। हो, लेकिन ये है कि वहां से जो छेड़खानी ये कि होती है, भाई वो कम से मौजूदा कम टाइम पे बंद हो भाई जाए। वो कम से कम 5-10 साल के लिए पीस हो जाए ना। इतना तो एतमाद होना कि कोई एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं हाँ जी। करे, एक दूसरे के आर्मी के जवानों को नहीं शहीद इंडिया के करेंगे। बॉर्डरों के ऊपर इस तरह का कानून था कि उनके एग्रीमेंट था कि भाई वो हथियार नहीं रख सकते। थे। उन्होंने बिल्कुल आपको बिल्कुल। देखा होगा कि डंडे रखे हुए थे, 1-2 इंडिया- फाइटिंग हुई थी। हाँ, हाँ, तो लाठियों से वो एक दूसरे के साथ लड़ाई हुई थी उनकी, तो वहां पर हथियार रखने की इजाजत नहीं थी। इस तरह का एग्रीमेंट, तो वो अच्छी चीज थी भाई। अच्छा एक बात तो बताओ, अगर 10 साल के लिए 10 साल के लिए इनके जो बॉर्डर डिस्प्यूट हैं, अगर वो ठंडे वक्त से चले जाते हैं या उनको एक साइड पे रख के सिर्फ ट्रेड पर फोकस करते हैं, दोनों तो कंट्रियों को फायदा होगा। फिर क्या किस हद तक ये आगे जाएंगे या क्या आपको लगता है? असल में पता है क्या आ जाता है, यहाँ पे आ जाती है जलन की बात आ जाती है। इंडिया चाइना के रिलेशन सुधर भी जाए ना, तो वो एक जो कंपटीशन है ना, दुश्मनी वाला, वो आप दिल से निकाल नहीं सकते। वो जो एक जलन वाला ना कि किसी ना किसी तरीके ना एक दूसरे की टांग खींचने वाला, वो सीन लाजमी रहना नीचा है। दिखाने वाली बात ये है। अंदरूनी तौर पे ये हकीकत बात है कि एक दूसरे को अपने यानी कि कंफर्ट जोन के लिए ये चीजें इंडिया भी नहीं चाहेगा कि भाई चाइना ज्यादा ही पावरफुल हो जाए, और ना ही चाइना चाहेगा। तो ये है कि लेकिन ये कि भाई दूसरी को मौका देने से अच्छा है कि खुद कॉम्प्रोमाइज करके बैठ जाएं। लेकिन ये है कि इसमें इतमाद में लेना पड़ेगा, क्योंकि अग्रेशन देखा जाए तो इस तरफ चाइना नहीं करता है मौजूदा टाइम पे, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। वो बॉर्डर की खराबी वो करता है, दूसरा अरुणाचल प्रदेश की साइड पे वो खराबी करता है। ये चीज अगर वो थम जाए तो भाई इंडिया खुद ब खुद थम जाएगा, ये चीज है। कहने का ये मकसद है ना, जो आप कह रहे हो कि टांगे खींचने वाली बात है, कि इंटरनल एक्सटर्नल जो पॉलिटिक्स है ना, वो भी यही सारा कुछ है। अगर आप किसी को स्पेस दें, किसी पे एतमाद करें, कुछ ना कुछ अच्छा निकल करना आता है। पड़ेगा भाई, करना मजबूरी पड़ेगा है, अब तो मजबूरी बन गई है। एग्रीमेंट। लेकिन ये भाई पाकिस्तान की निस्बत देखा जाए ना, तो जो चाइना के साथ एग्रीमेंट होते हैं ना इंडिया के, वो ज्यादा महफूज है मेरे ख्याल में, क्योंकि उन्होंने भाई जितने भी एग्रीमेंट शुरुआत में किए हैं वो अच्छे से उन्होंने निभाए हैं। चलो पास्ट में 1962 में जो जंग हुई वो गलत था, बाद में ये 2020 में वो हुआ गलवान वैली वाला, 2019 हम दोनों कंट्रियों के दरमियान गलत फहमियाँ भी इस हद तक पहुंच चुकी है, उन्हें सुलझाते सुलझाते बहुत अच्छा लग जाना। यार एक और भी चीज़ है कि ऊपर वाले कंट्री कुछ ये अमेरिका हो गया इस तरह की, इनकी पता नहीं गेम इतनी तगड़ी होती है या इनकी नाक वो इतनी लंबी होती है, भाई wrestler, इतना wrestler। लंबा सूंघ लेते हैं। भाई हमने आज तक 4 साल पहले एक रिपोर्ट देखी थी अमेरिका की कि 2025 में भाई साहब जो है इंडिया पाकिस्तान की जंग होगी, तो उस वक्त इस तरह का कोई माहौल दिख नहीं रहा था। मैंने बोला भाई साहब ये मुमकिन ही नहीं हो सकता कि भाई यह चीज हो, और ऐन मौके पे 2025 में भाई चलो बड़े उन्होंने करवा के दिखाई ना ये तुम्हें। जंग हुई। उन्होंने टाइमिंग भी बताई, उन्हें सिर्फ वो नहीं आती, उनकी नाक लंबी नहीं है, वो भाई साहब हमारे प्लानिंग खून करते- में प्लानिंग प्लानिंग लंबी। में नहीं। खून में दौड़ रहे ऐसे हैं, ही। यकीन मानो। ऐसे ये कंट्री में भाई साहब सारी गेमें वो खेलते हैं, वो भाई हाँ। उन्होंने रखे हुए बंदे तो वो अंदर से खोखला कर रहे हैं ना। और बाकी रही बात दहशतगर्दी की, भाई ये तो भाई बीच में लाजमी आएगा, क्योंकि साफ जाहिर है कि भाई इस मीटिंग में पाकिस्तान भी होगा,
तो अगर मैं कहता हूँ मिल के ये 3-4 कंट्री बैठ के अगर ये मामला सुलझा लें, दहशतगर्दी वाले मामला सुलझ जाएं, साफ ज़ाहिर कि भाई पाकिस्तान भी बहुत ज़्यादा जो है दहशतगर्दी फेस कर रहा है। आए दिन हमारे जवानों पे भी अटैक होते हैं। अगर टेररिज्म को सिर्फ टेररिज्म पे फोकस कर लेना, ये 3-4 कंट्री या जो एसओ की मीटिंग है कि हमने इसको कंट्रोल करना या किसी हद तक कम करना, तो मेरे ख्याल में ऑटोमेटिक बाकी आधे मामला ये ट्रेड्स होगी, ये फिर और मसला इंडिया को क्या है, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। पाकिस्तान से इंडिया को और मसला क्या है भाई साहब। अगले दिन मैं बिलावल भुट्टो का बयान सुन रहा था, वो तो कह रहे थे कि भाई हम ट्रेड करना चाहते हैं, तो होनी इंडिया के साथ चाहिए, बातचीत करना चाहते हैं। ये होनी चाहिए, लाजमी है, अभी ये ये जरूरत देखो है हमारी। जिस तरह इंडियन पंजाब, अब आप बात आपने छेड़ी पाकिस्तानी क्लब, जो फ्लड की सूरत हाल है, अब जो हमारे किसानों पे यादों मददगार फिर रहे हैं, अगर इस मौके पर दोनों कंट्रीज कंप्रोमाइज नहीं करती, आम आवाम तो बिल्कुल और ज्यादा मरे, ऐसे ही और मरेगी भाई। ये रावी में बड़ा पानी है। अगले दिन लाहौर था भाई, वहाँ पर देखा है कि वहाँ नाला होता था रावी और किस्म का, नाला होता था, और साथ वाली ना इलाकों में जो दरिया का एरिया था, वहाँ पर लोगों ने हाउसिंग सोसाइटी बना दी थी जी। और भाई साहब वहाँ पर भी बाढ़ आई और भाई पानी में वो डूब गई है, वो डूबा पड़ा है। कितने इलाके ज़ेरे आबाद आ चुके हैं। तो ये चीज़ें चल रही हैं। बाकी भाई ये अच्छी चीज़ है, अगर कुछ अच्छा जो है पॉजिटिव चीज़ निकल के आएगी तो खित्ते में भाई अमन होगा। हाँ जी। और एशिया ग्रो करे। इंडिया की जब भी लगेगी जंग पाकिस्तान या चाइना के साथ, ऐसे ही है ना, अगर इन दो कंट्रियों के साथ उनके रिलेशन अच्छे हो जाते हैं तो उनकी तो 5 उंगलियां घी में होंगी भाई साहब, फिर तो सारे थ्रेट ही उनके मिट जाने हैं। सही बात है। किसी और कंट्री से तो उनको डायरेक्ट ऐसे खतरा ही मैं कहता हूँ भाई ये देर है दुरुस्त है कि बहुत 5 अच्छी। साल बाद मोदी साहब ने अच्छा स्टेप लिया है। अगर 5 साल पहले ले लेते जल्दी मामला सुलझ जाते भाई, आज इंडिया और चाइना के रिलेशन मजबूत भी होते और भी ज़्यादा ट्रेड तो वैसे भी बंद नहीं हुआ, लेकिन कई मामला जो है वो बंद थे। आप मेरी बात सुनो, वो जो एतमाद होना, वो फिर जो ट्रेड उस जिम्मे में होनी थी ना, अगर इनके ये मामला सुलझ जाते वो उसका मजा भी और होना। ऐसे ही अब ऐसे तो मजबूरी में ट्रेड कर रहे हैं ना। लेकिन और भला भाई, चाचा ट्रम्प का जो अभी इनको चाचा ट्रम्प के करीब नाक पे लेकर दिया जला के बैठे हैं भाई साहब। और अगर इसी तरह साल आधा निकाल के ना भाई चाचा ट्रम्प की तो भाई वाट लगे। साल से चलें जी, सही है भाई। अपनी रात रुकता ही कमेंट सेक्शन में। आई विश कि भाई कोई अच्छी पॉजिटिव चीज निकले जिससे खित्ते में हमें अमन हो जी, जाए। और अमेरिका को भी पता चले कि किसी को दीवार के साथ ऐसे बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। ऐसे ही चलें जी, सही। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।